अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से। ठीक है आप लोग? गुड। पढ़ने का मूड है ना? हाँ बिल्कुल। बच्चों आज हम इसी सबक द ओल्ड मैन हिज ग्रैंड सन, जो कहानी थी बूढ़े शख्स और उसके पोते की, उसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल से मुराद है ग्रामर का है एक सफ़र नंबर 115 पेज 115 पे आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स को देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं, तब फिर जाके हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो खाली जगह हैं, उसको फिल करेंगे। पहले हम आर्टिकल्स सीखने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल है क्या। बेसिकली बच्चों आर्टिकल जो है ना दो किस्म के हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्टिकल। इसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में क्या है, कौन सा है? द या दी, और इसमें क्या है? ए या एन। अब हम देखेंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसकी तफसील में थोड़ी सी जाएंगे, तब जाके हम फिर ये जो खाली जगह हमें दी गई हैं, कोई 10 के करीब हैं, तब हम उसको फिल कर सकते हैं। बच्चों पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करते हैं। द या दी, इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन है, अदायगियाँ दोनों हैं, द भी है जी भी है। ये आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ होता है? नंबर 1, ये प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। प्रॉपर नाउन से मुराद है इसम नकरा, जो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला इसम है। हम उर्दू में आपने पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम विच इज़ नेम ऑफ पर्सन, स्पेशल मैन, पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि ख़ास हो, मखसूस हो, आम सी चीज़ ना हो। अब आम सी चीज़ से मुराद लड़का, लेकिन जब आप उसका नाम ले लेते हैं जाहिद, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है ना? जब आप कहते हैं सिटी, जगह का नाम, शहर, जब आप उसको नाम दे देते हैं कराची, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि कराची दुनिया में अपने इस नाम का कोई और शहर नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह जानवर के लिए, कि चीज़ के लिए, लेकिन वो मखसूस चीज़ हो, तो उसके लिए फिर ये प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है। यानी पहला इस्तेमाल उसका क्या है? प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। दूसरा, बड़े बड़े ओशियंस, यानी बड़े बड़े जो समंदर हैं, बड़े बड़े समंदर, उनके साथ लगता है। फिर हम मिसलन ये प्रॉपर नाउन की मैं मिसाल देता हूं। द बॉय, वैसे तो बॉय कॉमन नाउन है। द बॉय आई मेट वाज जाहिद, वो लड़का जिसे मैं मिला वो जाहिद। अब वो मखसूस हो गया, वरना बॉय अ बॉय, अली इज अ बॉय। ठीक है ना? अ लगेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा उनके साथ, जो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब आपने किसी नाम के साथ मखसूस कर दिया, तो फिर वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है, और प्रॉपर नाउन के साथ ज लगता है या जी लगता है। बड़े बड़े समंदर, द एटलांटिक ओशियन, यानी वो बेर ओकेयानूस, या बेरुल ओकेयानूस, या द इंडियन ओशियन, बेर हिंद। बड़े बड़े ओशियंस के साथ, बड़े बड़े समंदर जो हैं, उनके साथ ज लगता है। अच्छा, बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, द माउंट एवरेस्ट, द K2, माउंटेन्स के साथ, बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, जो चोटियां हैं ना, पीक्स, उनके साथ द K2, द माउंट एवरेस्ट। बड़े बड़े दरियाओं के साथ, रिवर्स, जो बड़े बड़े दरिया हैं, मसलन द नाइल, द इंडस, बड़ा दरिया है हमारा, दरिया सिंध, द नाइल, दरिया नील। यानी ऐसे बड़े बड़े दरिया
जो सारा साल बहते हैं और बड़े हैं, उन दरियाओं के साथ। समझ रहे हैं? प्रॉपर नाउन के साथ लगता है अमूमन। बड़े बड़े समंदरों के साथ द डेफिनेट आर्टिकल, बड़े बड़े पहाड़ी चोटियों के साथ, पीक्स के साथ, माउंटेन पीक, चोटियां जो हैं बड़ी बड़ी, बड़े बड़े दरिया जो हैं उनके साथ, बड़े बड़े अखबारात, डेली न्यूज़पेपर्स, द चाइना पोस्ट, द इंडियन एक्सप्रेस, द डॉन, हमारा पाकिस्तान का सबसे अच्छा अंग्रेजी का बड़ा अखबार द डॉन, जो स्टार्ट किया था हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। द डॉन, बड़े बड़े अखबारात के साथ। बड़े अखबारात से मुराद है कि जिसको देखने पढ़ने वाले ज़्यादा हों, वो बड़े अखबारात। अच्छा, ये यहां तक तो समझ आ जाती है बंदे को। एक उसका टेक्निकल यूज़ है, बड़ा तकनीकी से इस्तेमाल है। ऐसे कॉमन नाउन के साथ लगता है जिसका पहले जिक्र हुआ हो। ऐसे कॉमन नाउन के साथ भी लगता है जिसका पहले जिक्र हुआ हो। उसका मैंने एक जुमला लिखा, द बॉय आई मेट, द बॉय आई मेट वॉज अली। वो लड़का जिसे मैं मिला, हालांकि बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, उसके साथ नहीं लगता आम सेंटेंसेस में, लेकिन इस जुमले में ऐसा लग रहा है कि इसका जिक्र पहले हो चुका है। द बॉय आई मेट वॉज अली, द बुक आई गेव यू यस्टरडे, द बुक आई गेव यू, द बुक आई गेव यू यस्टरडे was interesting. वो किताब जो मैंने कल दी थी वो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब इस किताब का पहले जिक्र हो चुका है, वरना किताब कॉमन नाउन है, इसके साथ नहीं लगता। अ बुक, आई हैव अ बुक, बट द बुक आई गेव यू, इसका मतलब है कि इसका पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है। द वॉच, अब घड़ी है, आम घड़ी है, कॉमन नाउन है। आई शोड टू यू वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, एक जुमला लिख रहे हैं कि वो घड़ी जो मैंने कल आपको दिखाई थी, या मैंने जो आपको दिखाई थी, वो बहुत महंगी। इसका मतलब है कि इस घड़ी का पहले जिक्र हो चुका है। जब कॉमन नाउन का पहले जिक्र हो चुका हो तब भी उसके साथ ध लगता है, कॉमन नाउन, वरना यह अमूमन लगता प्रॉपर नाउन के साथ। अच्छा, जब एक स्पीशी, नस्ल, जब एक पूरी नस्ल की नुमाइंदगी, एक लफ्ज पूरी लफ्ज की नुमाइंदगी करे तब भी ज लगता है। मिसाल जुमला देखते हैं। ये तो हो गया ना कॉमन नाउन वाली बात। कॉमन नाउन के साथ भी लगता है जब उसका जिक्र पहले हो चुका हो। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग कॉमन नाउन है। इस जुमले से मुराद कुत्ता एक वफादार जानवर है। जहां भी कुत्ते हैं, यानी एक कुत्ता जो है ये पूरी कुत्ते नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है। जब एक लफ्ज पूरी नस्ल, पूरी स्पीशी की नुमाइंदगी कर रहा हो तब भी उसके साथ, भले वो कॉमन नाउन हो, उसके साथ द लगता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल से मुराद कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसका मतलब है जहां भी दुनिया की जिस कोने में भी कुत्ता पाया जाता है वो एक वफादार जानवर है। यानी यहां ये कुत्ता पूरी कुत्ते नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है। द हॉर्स इज अ फास्ट एनिमल। अब घोड़ा एक तेज जानवर है। यहां से मुराद घोड़े से मुराद, घोड़ा वैसे हॉर्स कॉमन नाउन है, लेकिन यहां घोड़ा जो है वो पूरे घोड़े नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए इस जुमले में कहा गया है। तो जब कोई कॉमन नाउन पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे, पूरे स्पीशी की नुमाइंदगी करे, तो उसके साथ फिर ज या दी लगता है। समझ गए? प्रॉपर नाउन के साथ।
बड़े बड़े जो समंदर हैं उनके साथ, बड़े बड़े जो पहाड़ी चोटियां हैं उनके साथ, बड़े बड़े जो दरिया हैं उनके साथ, बड़े बड़े जो अखबारात हैं उनके साथ। और जब कोई कॉमन नाउन का पहले जिक्र हो चुका हो उसके साथ भी इसका ये लगता है द। पहले जिक्र यानी इस जुमले में लग रहा है द बॉय आई मेट, वो लड़का जिसे मैं मिला वॉज अली, वो अली था। द बुक आई गेव यू यस्टरडे, वो जो किताब मैंने कल आपको, इसका मतलब इस किताब के बारे में हम पहले बोल चुके हैं। द बुक आई गेव यू यस्टरडे वॉज इंटरेस्टिंग, वो बहुत दिलचस्प किताब थी। द वॉच आई शोड टू यू, वो जो घड़ी जो मैंने आपको दिखाई वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। ठीक है, हाँ, एक इस्तेमाल ये है, यानी ये पांचवा, ये छठा, कि जब कोई पूरी स्पीशी का, पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे कोई लफ्ज, उसके साथ भी द लिखा जाता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल से मुराद दुनिया में कहीं भी जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर है। कुत्ते नस्ल की नुमाइंदगी यहां हो रही। द हॉर्स इज अ फास्ट एनिमल, अब ये जो घोड़ा है वो तेज जानवर है, मुराद जहां भी घोड़े हैं वो तेज दौड़ते हैं। ये था हमारे पास द का इस्तेमाल, डेफिनेट आर्टिकल द या दी। अब हम आते हैं इनडेफिनेट की तरफ। यहां तक समझ गए आप? समझ आ गई? 7 बड़े इस्तेमालात हैं द या दी के, 7 बड़े इस्तेमालात। अब हम आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ, जो कि ए और एन की शक्ल में है हमारे पास। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। बच्चों याद रहे, अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं, ए से मुराद भी एक है और एन से मुराद भी एक है। जब हमने एक चीज को जाहिर करना हो तो हम ए या एन लिखते हैं कि दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ठीक है ना? ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। जब हमने एक को, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। तो जब कोई लफ्ज जिससे पहले हमें ए या एन लगाना मकसूद हो, जब हमें किसी लफ्ज से पहले ए या एन लगाना हो तो हमें फैसला कैसे करेंगे कि इससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा? तो उसके लिए एक टिप, अमूमन वावल से पहले शुरू होने वाले अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो वावल से शुरू होते हों, वावल तो आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, अमूमन अल्फाज अगर इन 5 से शुरू होते हों तो हम उससे पहले एन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। ठीक है ना? ये ए से शुरू होने वाला लफ्ज है तो हमने एन लगाया, ये ई से शुरू होने वाला लफ्ज है तो हमने एन लगाया, ये ई से है आई वाला एन लगाया, ये ओ से शुरू होने वाला है एन लगाया, यू से शुरू होने वाला है एन लगाया। यानी ये 5 वावल इस्तेमाल करके। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी ये लफ्ज कंसोनेंट लेकिन उसकी आवाज वावल होती है। मिसाल के तौर पर जुमला हमारे पास है, शी इज एन MPA। अब यहां भी एन लगेगा, MPA। अली इज एन SDO in Wabda, in irrigation, in B&R, SDO। अब S तो बेसिकली कंसोनेंट है, M तो कंसोनेंट है, लेकिन इसको पुकारते वक्त आवाज जो निकलती है वो वावल की निकलती है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूं। हर वो लफ्ज
जिसको उर्दू में लिखने से, जब आप उस लफ्ज को उर्दू में लिखेंगे तो उसके स्टार्ट में अगर अलिफ आए तो उससे पहले ऐन लगाएं। मिसाल, एप्पल को अगर मुझे कहा जाए कि उर्दू में लिखो तो मैं यूं लिखूंगा, एग, एग, इंक पॉट, ऑक्स, अम्ब्रेला, MPA, MPA, मुझे कहा जाए SDO लिखूं, क्योंकि MPA अब ये नहीं है कि जो भी एम हो। देखे ना, फिर एक जुमला है, शी इज अ मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है ना, वो असेंबली की मेंबर है। यहां भी MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली का मेंबर होना। लेकिन यहां एम अकेला है। जब आपको कहा जाए कि एम लिखो उर्दू में तो आप इस तरह लिखते हो, अलिफ ये मीम एम, ठीक है ना। SDO, SDO ऐसे लिखते हो ना, अलिफ देते हो। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो भी ऐसा आएगा उसे पहले एन लिखा जाएगा। मसलन, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब यहां पे ना बच्चों, यहां पे एस कंसोनेंट है, कंसोनेंट की आवाज दे रहा है, क्योंकि ये दूसरे के साथ मिलकर फिर कंसोनेंट की आवाज दे रहा है। यहां पे ये अकेला है, एम बोलते वक्त फिर ये, यानी कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, अली इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां एच साइलेंट है। ऑनेस्ट को अगर मुझे कहा जाए कि उर्दू में लिखो ऑनेस्ट तो मैं यूं लिखूंगा, हालांकि एच से शुरू होने वाला है। अब दूसरा लफ्ज है, ही हैज अ हाउस इन क्वेटा। अली इज एन ऑनेस्ट मैन, ही हैज अ हाउस इन क्वेटा। मिसाल, ये एक जुमला है हमारे पास ना। अब ये हाउस जो है ये भी एच से शुरू है। अब मुझे कहा जाए कि आप हाउस लिखो उर्दू में, तो मैं, हमारे यहां घरों पे लिखा होता है फलाना हाउस, तो ये अलिफ से शुरू नहीं हो रहा। ऑनेस्ट अलिफ से शुरू होता है, इसलिए अलिफ से शुरू होने, जब आप उसको उर्दू में लिखेंगे अगर वो अलिफ से शुरू होता है तो आप उसे पहले एन लगाएं। यानी एक चीज की जिक्र करनी हो ना, आपने एक चीज की जिक्र करनी हो और वो उर्दू में आप अपने आप के दिमाग के साथ, बेशक इम्तिहान में आया है, आपको समझ नहीं आ रही कि भाई ये ए लगाओ या एन लगाऊं, तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे, उर्दू बनाएंगे उसकी। अगर उसके इब्तदा में स्टार्ट में अलिफ आता है तो आप एन लगाएं। मसलन हमारे यहां छोटी किताबों में एक जुमला था, दिस इज एक्स रे, तो कहा था इस ए या एन लगो। अक्सर लड़कों ने ए लिखा था, एन एक्सरे। क्यों? एक्सरे को आप उर्दू में लिखें एक्सरे, पहले अलिफ आता है। तो ऐसा लफ्ज जिसको उर्दू में लिखने से स्टार्ट में इब्तदा में अलिफ आए तो उससे पहले आप एन लिखें। और अगर ना आए, अब स्टूडेंट की उर्दू क्या, आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट को उर्दू में? स्टूडेंट, ठीक है ना, तो अलिफ कोई नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट, वो जो हम लिखते हैं स्टूडेंट। कभी कभी हमारे यहां लोग स्कूल के साथ अलिफ दे देते हैं, स्कूल नहीं है, क्योंकि इसके स्पेलिंग है SCHOOL। अगर स्कूल होता तो यहां या ई होना था या ए क्या होना था, कुछ भी नहीं है। स्कूल के स्पेलिंग क्या है? SCHOOL, स्कूल नहीं है। ये ऐसा ना हो फिर आप लोगों से ये गलती हो जाए कि भाई चूंकि स्कूल से पहले भी तो अलिफ है तो हम दिस इज एन स्कूल, नहीं, ये लफ्ज स्कूल है ही नहीं, ये लफ्ज है स्कूल। देयर इज नो अलिफ, देयर इज नो साउंड, कोई आवाज नहीं है अ की। स्कूल, जहां सीन की आवाज खत्म होती है उधर ही
ख की आवाज शुरू होती है। स्कूल, स्कूल, स्टेशन, स्टेशन, स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्टेशन नहीं है, देयर इज नो अलिफ। हमारे यहां लोग गलती से फलाना स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन नहीं है, स्टेशन है, स्टेशन, स्टे, स्टेशन। जो ही एस की आवाज खत्म, स्टेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल, स्कूल, सब पे आपने हिज्जा नहीं बनाना, रुकना नहीं है। स की आवाज खत्म होते ही ख की आवाज शुरू होती है, स्कूल। तो स्कूल क्या है? स की आवाज है, दिस इज अ स्कूल, ये कंसोनेंट आवाज है, ये वोवल नहीं है, इसको आपने अलिफ नहीं देना। अगर कोई देता है गलत करता है। तो आपको समझ आ गई कि आर्टिकल एन जो है वो अमूमन वावल, अच्छा कभी कभी वावल के साथ नहीं, मसलन दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी लफ्ज जो है वो यू से शुरू हो रहा है जो कि वावल है, लेकिन आवाज वो वावल नहीं दे रहा। कैसे? हम यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटी, इसमें अलिफ नहीं है, भले वो वावल से शुरू हो रहा हो लफ्ज, लेकिन वो वावल आवाज नहीं देता। इसी तरह और इट इज अ यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बच्चों की या स्टूडेंट्स की या तालिब इल्मों की एक यूनियन है। अब यूनियन शुरू होता तो वावल से है, यू से, लेकिन आवाज वो वावल की नहीं दे रहा। कैसे? यूनियन को आप उर्दू में लिखे यूनियन, तो देयर इज नो अलिफ in the beginning of the word if you write it in Urdu. The word beginning with alif in Urdu you will put and before. और वो लफ्ज जिसमें अलिफ ना आता हो आपने ए लगाना है। तो यहां मुश्किल सिर्फ कभी कभी वो वावल में होती है, ये इस तरह जैसे यूनियन में, जैसे यूनिवर्सिटी में, और कभी कभी एब्रीविएशन में, इसको कहते हैं एब्रीविएशन, मुखफ़फ़, MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है ना। तो एस जब अकेला हो तो फिर वावल आवाज देता है, एस उर्दू में लिखते वक्त हम अलिफ देते हैं, एम उर्दू में लिखते वक्त हम अलिफ उसके स्टार्ट में लगाते हैं, इसलिए उनके साथ ये फिर एन MPA, एन SDO। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई। वरना अमूमन तो ये वावल के साथ लगते हैं, जो ए से शुरू होने वाला लफ्ज हो, ई से, आई से, ओ से और यू से। यू में आपको मुश्किल पेश आ सकती है यूनिवर्सिटी और यूनियन की शक्ल में, और ऑनेस्ट, उर्दू ऑनेस्ट में बेसिकली एच साइलेंट है, लेकिन हमें शायद वो समझ ना आए कि अब कहाँ ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है। हाउस में जो आवाज़ निकलती है ना एच की, हाउस में, वो यहाँ ऑनेस्ट में नहीं निकलती वो आवाज़। जो एच अपनी आवाज हाउस में दे रहा है, अपनी आवाज निकाल रहा है, वो ऑनेस्ट में नहीं है, ऑनेस्ट हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। समझ गए? तो ऐसे अल्फाज जो या तो वावल से शुरू हो, बल्कि वावल को भी थोड़ा सा छोड़ दें, अलिफ उनकी इब्तिदा में उर्दू में आए, जब आप उसको लफ्ज को उर्दू में लिखेंगे, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हों और वहां आपको मुश्किल पेश आ रही है कि मैं ए लगाऊं या एन लगाऊं, तो फिर आप अपने दिल में उसको उर्दू में लिखने की कोशिश करें। अगर उसके इब्तिदा में अलिफ आता है तो आप उसके साथ एन लगा लें, लेकिन याद रहे इस तरह की गलती नहीं करनी जैसे लोगों ने स्कूल को भी अलिफ दिया हुआ होता है कि स्कूल, ये स्कूल नहीं है, ये स्कूल है, ये स्टेशन नहीं है, ये स्टेशन है। यहां जो अलिफ दिया जा रहा है वो उनकी मादरी जुबान की वजह से, उनकी मादरी जुबान चलती है स्प्लिट क्लस्टर पे, ये बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल आप इतना याद रखें बच्चों,
अगर किसी लफ्ज़ को उर्दू में लिखने से उसके स्टार्ट में इब्तदा में अलिफ आ जाए तो देन यू हैव टू पुट एन बिफोर दैट वर्ड। अगर किसी लफ्ज़ के इब्तदा में अलिफ नहीं आता उर्दू में लिखने से तो फिर आप ए लगाएं उसे पहले। दोनों के मानी एक हैं। एन एप्पल एक सेब, अ बॉय एक लड़का, दोनों के मानी एक है। सिर्फ फर्क यह है कि जो वावल आवाज से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, वावल आवाज, वो उनसे पहले एन लगाया जाता है और कंसोनेंट आवाज से शुरू होने वाले जो हैं उनसे पहले ए लगाया जाता है। ए के लिए तो आसान है, या एन की समझ क्योंकि एन मुश्किल है, एन को समझना मुश्किल है। जब एन की समझ आ गई, बाकी जो बच गए उनके से पहले हमने ए लगाना है। वावल से पहले एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला को उर्दू में लिखने से भी अलिफ आया, ऑक्स को लिखने से भी अलिफ आया, यानी अलिफ मद आ। इंक पॉट, ये जेर आया अलिफ पे, इंक पॉट तो भी अलिफ आया, एग से पहले भी अलिफ आया, एप्पल से पहले भी अलिफ आया। ये तो वावल में थे। लेकिन कभी कभी हमारे पास वावल ही लफ्ज होता है लेकिन उनसे पहले अलिफ की आवाज नहीं आती। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूटेंसिल, जो बर्तन है उनमें शुरू यू से होते हैं, शुरू वावल से होते हैं, लेकिन उनकी आवाज वावल नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये टिप बताई, क्योंकि आवाज़ों का हो सकता है आप लोगों को समझना इतना आसानी हो गई स्टेज पे कि आवाज़ फिर वावल आवाज़ कौन सी है और कॉन्सोनेंट आवाज़ कौन सी है, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए, अगर आपको मुश्किल पेश आ रही, आप डबल माइंडेड हैं कि वेदर शुड आई पुट ए और एन बिफोर दिस वर्ड, तो जस्ट गो एंड थिंक इन योर माइंड, इफ दिस वर्ड स्टार्ट्स इन विद अलिफ इन उर्दू देन पुट एन बिफोर इट, एंड इफ दिस वर्ड स्टार्ट्स without alif, so then you will put a। समझ गए? ये हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल है। और जो ए है वो कंसोनेंट आवाज, यानी ए से शुरू ना होने वाली आवाज, अलिफ से शुरू ना होने वाली आवाज, जब हमने एक चीज को जाहिर करना हो तो हम इससे पहले ए लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम देखते हैं, एन को समझना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर आपने एन को समझ लिया तो ए का इस्तेमाल, या ए का इस्तेमाल कहाँ होता है? दैट इज इजी फॉर यू। अ बॉय, क्योंकि अगर मुझे कहा जाए बॉय लिखो उर्दू में, आई विल राइट लाइक दिस। अ कैट, अ कैट, कैट, a dog, dog, ठीक है ना? a star, अब ये स्टार नहीं है, स्टार, अलिफ नहीं देना। ये बेसिकली इसको कहते हैं कंसोनेंट क्लस्टर। जब दो कंसोनेंट या तीन कंसोनेंट एक साथ आ जाएं, उनमें फिर हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं। कभी कभी हम यहां से, यानी लफ्ज के शुरू में कोई आवाज डाल देते हैं, या इन दोनों के दरमियान में, या स्टार या स्टार बोल देते हैं, जो कि दोनों गलत हैं। लफ्ज है स्टार, 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 स्टार। फिर अ गन, गन आप उर्दू में लिखें गन, ग से लिखा जाएगा। तो ऐसे अल्फाज जिनके इब्तदा में, उर्दू में लिखने से उसके इब्तदा में अलिफ आए तो देन यू विल पुट एन बिफोर इट, और अगर अलिफ ना आए तो आप ए लिखेंगे। यहां तक आपको समझ होपफुली आ गई है, ठीक है? एक ए का इस्तेमाल आसान है। अब हम जाते हैं, आपकी बुक में भी कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन में जो राइट साइड पे बॉक्स बना हुआ है, इसके इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं? द वर्ड आवर। अब ये घंटा जो है आवर, आफ्टर एन आवर आई विल कम,
1 घंटे के बाद मैं आऊंगा, ठीक है ना, एन आवर। अब आवर को आप उर्दू में लिखे अलिफ मद आ वाव रे आवर, ये हावर नहीं है। अगर हावर होता तो फिर ये एच की हा वाली साउंड वो कंसोनेंट होती, फिर हम ए लिखते, लेकिन ये आवर। द वर्ड्स आवर, ऑनेस्ट एंड हेयर बिगिन बिगिन विद वावल साउंड, ये वावल साउंड से शुरू होते हैं, सो एन इज यूज्ड बिफोर देम। आवर, ऑनेस्ट, एयर बिगिन विद वावल साउंड। ये वावल, अभी आप लोगों को हो सकता है वावल साउंड की समझ ना आए कि वावल साउंड कौन सी है। तो वावल साउंड की पहचान यह है कि उसके इब्तिदा में अलिफ आता है, अगर हम उसको उर्दू में लिखेंगे तो। द वर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड यूनियन बिगिंस विद कंसोनेंट साउंड यू, सो ए इज यूज्ड बिफोर देम, लिहाजा ए लिखा जाता है। किताब वाला भी वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताई कि उसके लिए वावल वर्ड का होना जरूरी नहीं, वावल आवाज का होना जरूरी है। उसके लिए कॉन्सोनेंट का होना जरूरी नहीं, कॉन्सोनेंट आवाज का होना जरूरी है। अब हमें हो सकता है आवाजों का पता ना हो, हमें वावल आवाजों का और कॉन्सोनेंट आवाजों का पता ना हो, तो आपकी आसानी के लिए मैंने कह दिया कि अर वो लफ्ज जिसको उर्दू में लिखने से अगर अलिफ इब्तदा में आता है तो आप उसे पहले एन लगाएं, अगर अलिफ नहीं आता, दिमाग में बेशक सोच लें, तो फिर आप ए लगाएं। अब मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इन 10 जुमलों को फिल करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास पहला जुमला क्या है? नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग ए, एन और द। इन जुमलों को ए, एन या द से भरें। पहला, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। पहले हमने इसको सही पुकारना है, इस लफ्ज को ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनर एबल, ऑनर एबल। तो क्या आएगा, ए या एन? एन। हालांकि शुरू एच से है, एच इज नॉट अ वोवल, एच इज अ कंसोनेंट, लेकिन ये आवाज ऐसा है जैसे एच साइलेंट हो, ऑनरेबल। तो क्या आया, ही इज नॉट एन ऑनरेबल, सही। दूसरा, डैश रेंडियर is a native animal of Norway। रेंडियर ऐसा है रिच की तरह। अब वही वाली बात कि जब एक पूरे नस्ल की नुमाइंदगी करे तो फिर क्या लिखा जाएगा, The reindeer is a native animal, सही। नंबर 3, Aladdin had dash wonderful lamp। वंडरफुल, लफ्ज वंडरफुल को देखना है कि आया इससे पहले अलिफ आता है या नहीं। वंडरफुल, वंडरफुल कोई नहीं आता, क्या करेंगे, ए लिखेंगे। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। फिर 4th, ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर। घंटा क्या है, आवर, हावर नहीं है, आवर, एन आवर, आवर जैसे हम और लिखते हैं, आवर। 5th, 5वां, आई फर्स्ट मेट हिम
डैश ईयर गो, पहले मैं उससे 1 साल मिला, यानी मैं इसे 1 साल पहले मिला। पहली बार मुलाकात हमारी 1 साल पहले हुई, इस जुमले का मतलब मानिए। अब हमने देखा लफ्ज ईयर, 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 ये अलिफ नहीं आता, ईयर क्या लिखेंगे? अ ईयर। गुड। छठा, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल। यस्टरडे आई मेट, मैं मिला डैश यूरोपियन टूरिस्ट, ठीक है ना, यूरोपियन। अब यूरोपियन, यूरोप जो है वो ई से शुरू हो रहा है जो कि वॉवल है, लेकिन हम यूरोप को हम उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे। यूरोप, अलिफ नहीं आया तो आंखें बंद करके ए लिखेंगे। यस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट, गुजरे हुए कल में एक यूरोपीय सयाह, टूरिस्ट सैर पे निकलने वाला सयाह से मिला। गुड गुड, अब समझ आ गई, अब समझ आ गई आप लोगों को। गुड। 7th, डैश इंडस रिवर, रिवर irrigates different areas of पाकिस्तान। बड़ा दरिया है इंडस, क्या लिखा जाएगा? द इंडस रिवर, दरिया सिंध जो है वो इरिगेट करता है, सैराब करता है डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को ये सैराब करता है, पानी पहुंचाता है। द इंडस, दरिया सिंध, क्योंकि बड़ा दरिया है। 8th, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज या एन इजी an easy language. English is an easy language. Now 9th, Islamabad is a या an, Islamabad is dash costly place to live in। इस्लामाबाद एक महंगा इलाका है रहने के लिए। अब एक अकॉस्टली या एन कॉस्टली, चूंकि ख क्या आवाज है? अकॉस्टली के कंसोनेंट है, कंसोनेंट आवाज दे रहा है। आखिरी जुमला 10th, डैश सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली। अब सन क्या है? ऐसी चीजें जो लासानी हैं, उनका कोई सानी नहीं है, दूसरा नहीं है। तो सूरज एक ही है, चांद एक है, तो द सन द मून, ठीक है, लेकिन सितारे बहुत हैं। द स्टार नहीं, द स्टार्स हो सकते हैं जब वो या ये उस सितारे का पहले जिक्र हुआ हो या वो नुमाइंदगी कर रहा हो, तब ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेज चमक रहा है, रोशन चमक रहा है। तो अब ये बच्चों हमारे पास 10 ऐसे ब्लैंक्स थी जिनको हमने फिल किया। हमने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को जब पढ़ा, समझा, तो फिर हमारे लिए आसान हुआ उनको फिल करना। क्यों? ऐसे अल्फाज जिनको हमें मुश्किल पेश आ रही थी, हम उनको उर्दू में लिख रहे थे। जब हमने देखा कि स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, हम एन लगा लेते थे। जब हम लिख कर देखते थे कि उसमें अलिफ नहीं आ रहा, हम ए लगा लेते थे। जब हमें मुश्किल थी, जब हम डाउट में थे, हम शक में थे कि ए लगे या एन लगे, तो वहां जहां हमें डाउट था वहां हमने देख लिया।
अलिफ लगाकर, अलिफ लगता है या नहीं? जब नहीं लगता था तो हम ए लगाते थे, और अलिफ लगता था यानी उसके लिखने में अलिफ स्टार्ट में आता था तो हमने ए लगाया, एन लगाया। उम्मीद है बच्चों आज का सेशन आर्टिकल्स का, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का आपको समझ आ गई और आपने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।